आपके अपने चैनल पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, NH 39 छंगे राजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप कार लेने की सोच रहे हो तो सेकेंड हैंड कार का शोरूम खुल चुका है, जहां पर आप अपनी कार बदल भी सकते हैं, पुरानी सेकेंड हैंड कार खरीद भी सकते हैं और अपनी पुरानी कार बेच भी सकते हैं। वारंटी के साथ कार उपलब्ध है। नगरपालिका आरक्षण के बाद शुरू हुआ दावेदारी का दौर। अनारक्षित महिला होगी नगरपालिका की अध्यक्ष। भाजपा और कांग्रेस में कई दावेदार के नाम पर होने लगी चर्चा। नगरपालिका पन्ना में किस्मत आजमाने के लिए कई नेताओं को लंबे समय से आरक्षण का इंतजार था, लेकिन लगातार नगरीय निकाय चुनाव टलते गए और विगत एक साल से चुनाव अटके हुए हैं। कांग्रेस सरकार के दौर में नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने को लेकर भी दावेदारी में संशय था, लेकिन प्रदेश सरकार बदलने के बाद अब पुनः अध्यक्ष का निर्वाचन सीधे जनता के हाथ में है। ऐसे में अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश रखने वाले दावेदारों को आरक्षण का इंतजार था। गौरतलब है कि पन्ना नगरपालिका में निवर्तमान अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था और उम्मीद जताई जा रही थी कि आगामी आरक्षण में पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो सकता है, क्योंकि पिछले 4 चुनावों में पन्ना नगरपालिका वर्ष 2015 में पिछड़ा वर्ग पुरुष, 2010 में अनारक्षित महिला, 2005 में अनारक्षित एवं 2000 में पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित रहा है। ऐसे में उम्मीद थी कि पिछड़ा वर्ग की महिला को एक बार मौका मिल सकता है, लेकिन भोपाल आज हुए आरक्षण में नगरपालिका पन्ना पिछड़ा वर्ग की महिला नेत्रियों को मायूसी हाथ लगी है और अध्यक्ष हेतु नगरपालिका पन्ना को अनारक्षित महिला वर्ग में आरक्षण मिला है। इसके बाद ही शहर में दावेदारों को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों में प्रमुख दलों की महिला नेत्रियों के नाम पर चर्चा शुरू हुई है। नगरपालिका पन्ना में पिछले अनारक्षित महिला के आरक्षण में वर्ष 2010 में हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह बुंदेला की पत्नी सुनैना सिंह को मैदान में उतारा था और उनके मुकाबले कांग्रेस ने शारदा पाठक को टिकट दिया था। इस मुकाबले में शारदा पाठक ने जीत दर्ज की और अध्यक्ष पद भाजपा के हाथ से निकल गया। हालांकि इस चुनाव में अधिकांश पार्षद भाजपा के जीते थे और भाजपा नेत्री ज्योति जड़िया उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई थी, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। यही कारण है कि इस बार भी भाजपा और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वन विभाग ने पकड़ा सागौन से भरा ट्रैक्टर। 50,000 की सागौन से है ट्रैक्टर जब्त, चालक फरार। बनहरी के जंगलों में अवैध सागौन की कटाई की शिकायतें परिक्षेत्र अधिकारी मनोज सिंह बघेल को मिल रही थी, पर भ्रमण के दौरान अवैध कटाई के डूठे के अवशेष मिल रहे थे, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज सिंह बघेल द्वारा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों की रात्रि गश्त बढ़ा दी एवं स्वयं रात्रि गश्त में जंगलों में भ्रमण करना प्रारंभ किया, जिस पर रात्रि को बनहरी बीट 211 पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन एरिया में एक ट्रैक्टर सागौन की अवैध लकड़ी का परिवहन करते हुए जब्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात मनोज सिंह बघेल अपने अधीनस्थ अधिकारी परिक्षेत्र सहायक उमेश कुमार यादव, आसाराम श्रीवास, तुलसीदास बद्देदाल मरावी, पुष्पेंद्र सिंह के साथ रात्रि गश्त के दौरान बनहरी बीट 211 के जंगल से सागौन से लदा हुआ ट्रैक्टर स्पीड से निकल रहा था, जिसे 4 बजे करीब रोका गया। वन विभाग के अमले को देखकर अंधेरे का लाभ उठाकर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। ट्रैक्टर की ट्राली में जैसे ही वन अमले द्वारा देखा गया कि 13 नग सागौन की सिल्ली लदी हुई है, जो लगभग 870 घन मीटर थी, जिनकी अनुमानित बाजारू कीमत लगभग 50,000 रुपये आकी गई है। उक्त ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट का था। ट्रैक्टर को जब्त कर वन अपराध क्रमांक 592/14 के तहत कार्रवाई की गई। ट्रैक्टर को जब्त कर वन चौकी हनुमतपुर में खड़ा किया गया है। वह वन विभाग ट्रैक्टर मालिक व चालक की सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज सिंह बघेल ने बताया कि इस क्षेत्र में अवैध कटाई रोकने के लिए वन विभाग कड़ाई से रात्रि गश्त कर रहा है। पुराव में भी यहां से सागौन की लकड़ी सहित लोग पकड़े जा चुके हैं, जिनका चालान न्यायालय में पेश किया गया है। इस आरोपी को भी शीघ्र पकड़कर चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा। अकीदत के साथ मनाया गया हजरत रमजान शाह बाबा का 12वां उर्स। नगर में हिंदू मुस्लिम की आस्था के प्रतीक छोटी फील्ड के सामने हजरत रमजान शाह बाबा का 12वां उर्स शरीफ हर साल की तरह इस साल भी हजरत रमजान शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से में मनाया जाएगा, जिसका प्रोग्राम चादरपोशी 11 दिसंबर शुक्रवार को चादर 2 बजे जामा मस्जिद से आजगढ़ से उठेगी, जो नगर में अस्पताल चौराहा, छोटे बस स्टैंड, बुद्ध चौराहा, पुरानी तहसील खोए मोहल्ला, सिकलीगर मोहल्ला, जय स्तंभ से होते हुए
शाम को बाबा की दरगाह में पेश की जाएगी। चादर चढ़ाने के बाद फातहा होगी। इसके बाद तबर्रुक प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही चादर पोशी का प्रोग्राम उर्स का समाप्त हो जाएगा। इसी के संबंध में आज थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने दरगाह के मुतवली व नगर के लोगों के साथ एक बैठक आयोजित कर शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चादर चढ़ाए जाने को कहा है। थाना प्रभारी द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करने एवं शांतिपूर्ण चादर निकालने को कहा गया है एवं भ्रमण के दौरान आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया है। मजार के प्रबंधक अब्दुल जलील ने भी लोगों से अपील की है कि बाबा को अकीदत वाले लोग शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए चादर के भ्रमण व प्रसाद वितरण में शामिल होकर सहयोग प्रदान करें। श्रमिक पर मौत को लेकर माझी जनजाति संयुक्त मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। विगत दिवस पन्ना जिला मुख्यालय जगह चौकी के पास विपिन खरे के निर्माणाधीन मकान में जितेंद्र रैकवार नल पाइप डाल रहा था। उसी दौरान बिजली की बड़ी लाइन 33 kV की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी। उक्त मामले को लेकर मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मकान मालिक विपिन खरे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मकान मालिक द्वारा बिना अनुमति के निर्माण किया जा रहा था तथा मकान के ऊपर से निकली लाइन के कारण यह हादसा हुआ है, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। ज्ञापन देने वालों में संजय रैकवार, रामबिहारी गोस्वामी, ब्रजेश रैकवार, मुकेश राजकिशोर, चंद्रिका प्रसाद आदि शामिल रहे। आसिफ ने रक्तदान कर बचाई जच्चा बच्चा की जान। जिले के अमानगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम कमताना निवासी श्रीमती अर्चना विश्वकर्मा, पति कुंजी विश्वकर्मा, उम्र 22 वर्ष को ओ पॉजिटिव ब्लड की अत्यंत आवश्यकता थी। पीड़ित परिवार में किसी का भी ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं था। बदले में परिवार के सदस्य खून देने के लिए तैयार थे, मगर ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप न होने के कारण परिजनों को खून उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद अमानगंज निवासी शुभम चौधा द्वारा पन्ना जिले के समाजसेवी रामबिहारी गोस्वामी को दूरभाष के माध्यम से पीड़ित महिला के संबंध में जानकारी दी गई। सूचना पाते ही समाजसेवी रामबिहारी गोस्वामी द्वारा पन्ना शहर के अजयगढ़ चौराहा निवासी आसिफ खान को जैसे ही पीड़ित महिला के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने स्वेच्छा से रक्तदान करने की सहमति प्रदान की और जिला अस्पताल पन्ना में पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर पीड़ित गर्भवती महिला को स्वेच्छा से ओ पॉजिटिव खूनदान दिया। तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, आरक्षक सहित 2 अन्य घायल। जिले के अमानगंज थाना अंतर्गत गुनौर रोड पर गैस गोदाम के पास 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक, आरक्षक सहित 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अमानगंज थाने में पदस्थ आरक्षक हरदीप अहिरवार बरबसपुरा निवासी शिवराज तथा एक अन्य व्यक्ति को मोटरसाइकिल में बैठाकर गुनौर एसडीओपी कार्यालय कथन कराने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान गुनौर की ओर से आ रही कार MP 194188 द्वारा चालक सत्येंद्र पिता लक्ष्मण सिंह बुंदेला ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक हरदीप अहिरवार तथा उसके साथ बैठे शिवराज सिंह पिता हाकिम सिंह बुरी तरह से घायल हुए तथा 4 पहिया वाहन का भी एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसमें शिवराज सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों घायलों को कटनी रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने लापरवाह चालक सत्येंद्र के खिलाफ धारा 279-337 का मामला कायम किया गया है। अवैध रूप से बारात ले जा रही स्कूल बस को RTO ने किया जब्त। जिला परिवहन अधिकारी सुनील शुक्ला द्वारा जिले भर में अभियान चलाकर अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सिमरिया स्थित तहसील मुख्यालय में परिवहन अधिकारी द्वारा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान वाकल से दमोह के लिए बारात लेकर स्कूल बस बिना परमिट के जा रही थी, जिसे उन्होंने जब्ती की कार्रवाई करते हुए मोहंद्रा पुलिस चौकी में पुलिस चौकी के सुपुर्द किया गया है। बस क्रमांक MP 21P 0421 ग्लोबल मेमोरियल हाई स्कूल के नाम से दर्ज है। उक्त बस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। परिवहन अधिकारी ने बताया कि अवैध बस के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें बस मालिक को लगभग 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा ऑटो सहित अन्य 21 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। परिवहन अधिकारी श्री शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन परिवहन के निर्देशानुसार यह अभियान लगातार चल रहा है तथा अवैध वाहन संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। प्रकरणों में समझौता वार्ता हेतु प्री सिटिंग मीटिंग संपन्न। वैकल्पिक समाधान केंद्र में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष प्रेम नारायण सिंह की अध्यक्षता में बीमा कंपनियों के अधिकारी, आवेदकगणों, अनावेदकगणों के अधिवक्तागणों एवं पक्षकारों के मध्य 12 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत हेतु प्रस्तावित प्रकरणों में समझौता वार्ता किए जाने हेतु प्री सिटिंग मीटिंग का आयोजन किया गया। आयोजित प्री सिटिंग मीटिंग में बीमा संबंधी मामलों में समझौता हेतु रखे गए प्रकरणों में जिला न्यायाधीश सिंह के
विशेष प्रयासों से उपस्थित दोनों पक्षों से वार्ता एवं समझाइश उपरांत कई प्रकरणों में समझौता करने हेतु सहमति जताई गई। उन्होंने बैठक में आह्वान किया है कि 12 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आमजन जिनके प्रकरण न्यायालयों में लंबित हैं और वे समझौता योग्य है, लोक अदालत में उपस्थित होकर न्याय यज्ञ का लाभ उठाएं। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अनुराग द्विवेदी प्रथम अपर जिला न्यायाधीश एवं आमोदार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्युत कंपनी के अधिकारी आवेदकगणों अनावेदकगणों के अधिवक्तागणों एवं पक्षकारों के साथ प्री सिटिंग बैठक कर अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। आर्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यमों से प्रकरण का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन उपरांत जिला मुख्यालय स्तर पर 8 खंडपीठ, पवई तहसील अंतर्गत 3 खंडपीठ एवं अजयगढ़ तहसील अंतर्गत 1 खंडपीठ का गठन किया गया है। जिला चिकित्सालय प्रबंधन की बड़ी चूक, नसबंदी के बाद कड़कड़ाती ठंड में गेट के बाहर पड़ी रही महिलाएं। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा यूं तो गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा हेतु कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, इन महिलाओं की अच्छी सेहत के लिए पानी की तरह पैसा भी बहाया जा रहा है। लेकिन पन्ना में लापरवाह स्वास्थ्य विभाग इन महिलाओं की जान से कैसे खिलवाड़ कर रहा है, देखिए इस हमारी रिपोर्ट में। जिला चिकित्सालय पन्ना जो हमेशा से ही अपने लापरवाह प्रबंधन के चलते मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है, जिसे कभी रिफर अस्पताल कहा जाता है तो कभी इसे मौत का अड्डा। आए दिन यहाँ लापरवाही के चलते किसी न किसी की मौत होती रहती है। लेकिन ताज़ा मामला नसबंदी शिविर के दौरान देखने को मिला, जहां नसबंदी के बाद महिलाओं के साथ जानवरों की तरह सलूक किया गया। बता दें कि पन्ना जिला चिकित्सालय में महिलाओं की नसबंदी के लिए शिविर लगाया गया है, जहां दुरुस्त ग्रामीण अंचलों से आई महिलाओं की नसबंदी की गई। लेकिन नसबंदी के बाद महिलाओं को इस कपकपाती ठंड में उनके हाल में ही छोड़ दिया गया। कई महिलाएं घर जाने के लिए जिला चिकित्सालय की गेट के बाहर सड़क पर लेटी दिखाई दी। इस लापरवाही में महिलाओं की जान भी जा सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को जैसे इन महिलाओं की कोई फिक्र ही ना हो। ऐसा लगता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझी और घंटों वाहन के इंतजार में महिलाएं सड़क पर लेटी इंतजार करती रहीं। वहीं जब इस पूरे मामले में CMHO से बात की गई तो उनके द्वारा रटाया जवाब देते हुए कार्रवाई की बात करते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि पिछले वर्ष भी नसबंदी शिविर में इसी तरह की लापरवाही बरती गई थी। लेकिन फिर स्वास्थ्य विभाग का लचर प्रबंधन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। औरतों को ऑपरेशन करवाने के लिए लेके आए थे, ऑपरेशन करा के छोड़ दिया है। अब वाहन मिलेगा कुछ तो लेके जाएंगे। क्या अस्पताल से गाड़ी नहीं मिली? गाड़ी नहीं मिली। गंभीर विषय है, इसको हम तत्काल अभी DHO को भेज करके जांच कराते हैं और इसके लिए जिसकी भी गलती वहाँ जिम्मेदार लोग होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। तो सर उनके साथ कितनी बड़ी लापरवाही है इस तरीके से? ठीक है, वही तो कहता है कि ये बिल्कुल गलत है अगर ऐसा हुआ है, और इसको हमें DHO को भेज करके देखेंगे ऐसा परिस्थिति किसकी गलती से हुई है, और जो इसके लिए दोषी पाया जाए कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे ऐसा ना